कृषि से जुड़े 10 बिजनेस आइडिया। टॉप 10 एग्रीकल्चरल बिजनेस आइडिया। 1. मशरूम की खेती, मशरूम फार्मिंग। शाकाहारी लोगों के दिल में मशरूम की अलग जगह है। लोग इसे बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। प्रोटीन की बात करें तो मशरूम में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। मशरूम की खेती करने के लिए ना ही आपको हल चलाना है और ना ही बहुत सारी जमीन की जरूरत होती है। आप चाहे तो मशरूम की खेती एक कमरे में ही कर सकते हैं। मशरूम की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे साल के लगभग 8 महीने उगाया जा सकता है। मात्र 10 से 20 हजार की लागत में आप मशरूम का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो पहले विशेषज्ञों की राय जरूर लें। मशरूम की सभी प्रजातियों में बटन मशरूम की मांग सबसे अधिक है। कुल मशरूम का 73% बटन मशरूम उगाया जाता है। सालाना मशरूम के उत्पादन में भारत में 4.3% की बढ़त पाई जाती है। भारत से मशरूम उत्पादन कर अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता है। 2. जैविक खाद का व्यवसाय, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बिजनेस। जैविक खाद उत्पादन बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कोई भी किसान आसानी से शुरू कर सकते हैं और ये बिजनेस कभी बंद होने वाले वैसे नहीं है, क्योंकि कोई बाग बगीचा लगाए या खेती करे, पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए सबको कंपोस्ट खाद या जैविक खाद की जरूरत होती है। तो ऐसे में जैविक खाद उत्पादन का व्यवसाय आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर लोग बड़े पैमाने पर खेती और बागवानी करते हैं तो इसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप चाहे तो इस बिजनेस में होलसेलर या दुकानदार भी बन सकते हैं। यह मान लीजिए कि यह बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि बढ़ती आबादी में अधिक अनाज उत्पादन के लिए खाद का इस्तेमाल होता ही रहेगा। जैविक खाद या उर्वरक उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। अगर ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो आप गाय भैंस के गोबर और मुर्गियों की अपशिष्ट से खाद बनाकर भी भेज सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी, जो आप अपने राज्य सरकार से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए और मार्केटिंग का भी पता करते रहना चाहिए कि इस तरह के जैविक खाद्य कंपोस्ट की लोग काफी मांग करते हैं और किस फसल के लिए कौन से खाद अच्छे होते हैं। पोल्ट्री फार्म का बिजनेस, पोल्ट्री फार्म बिजनेस। अंडा खाना हमेशा ही हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना गया है। आप सभी ने कभी न कभी सुना ही होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पोल्ट्री फार्म खोलने के बारे में जरूर सोच सकते हैं। इसके लिए आपको मुर्गियों को रखने के लिए फार्म और चरने की व्यवस्था करनी होगी। अगर आप पोल्ट्री फार्म का बिजनेस छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, आपको लगभग 50,000 की पूंजी लगानी होगी। अगर बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो आपको नजदीकी हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा और अपने फॉर्म का नाम भी रखना होगा। इससे पहले आपको अच्छी प्रजातियों की मुर्गियों का चुनाव करना होगा, जैसे कुक्कुट, वनराजा, ग्रामप्रिया, कृष्णा, कड़कनाथ आदि। आपको बता दें कि अंडा उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर आता है। इस बिजनेस को करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फलों के रस का उत्पादन का बिजनेस, फ्रूट जूस प्रोडक्शन बिजनेस। कोई भी फल या फलों के रस हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। गर्मियों के दिनों में फलों के रस की डिमांड और भी बढ़ जाती है। डॉक्टर या जिम ट्रेनर हमें हमेशा जूस पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि फलों के रस में उपयुक्त प्रोटीन न्यूट्रिशन पाया जाता है। आप अगर किसी व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फलों के रस का व्यवसाय में अपना किस्मत आजमा सकते हैं। आप छोटे स्तर पर फलों के रस का उत्पादन का बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पूंजी निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहे तो अपने गांव या नजदीकी बाजार में हथेली पर रखकर फूल और फल का जूस दोनों ही बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद अपनी बढ़ती आमदनी को देखकर आप जूस की पैकिंग भी भेज सकते हैं और मार्केट में चलने वाले पैक्ड फलों के रस के ब्रांड को टक्कर दे सकते हैं और लाखों की कमाई कर सकते हैं। फूलों का व्यवसाय, फ्लावर बिजनेस। फूलों का नाम आते ही हमारे मन में सदाबहार सा आता है। फूल का इस्तेमाल आजकल जन्मदिन और शादी के अलावा अन्य मांगलिक कार्यक्रम में भी किया जाता है। इसलिए आप फूल की दुकान अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसमें मुनाफा बेहद होगा। उदाहरण स्वरूप आप किसी को भी बुके देना पसंद करते हैं तो उस बुके में आप देख सकते हैं कि तरह तरह के फूल और पत्तियां लगी रहती हैं। तो अगर आप इस बिजनेस को अपनाना चाहते हैं तो साल भर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
ध्यान रहे कि आपकी दुकान ऐसी जगह पर हो जहां अच्छे खासे लोगों का आना जाना हो। गांव में रहकर भी अगर आप भी इस बिजनेस से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप फूलों की खेती कर दुकानदारों को बेचकर भी कमा सकते हैं। मसाले का व्यवसाय, स्पाइस बिजनेस। किसी भी लजीज खाने में अच्छे मसाले का होना बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है। मसाला हमारे जीवन में रोज इस्तेमाल होने वाले चीजों में से एक है, तो इसका व्यवसाय किसी भी हाल में बंद नहीं हो सकता। हर किसी को ज्यादा नहीं तो कल मसाले की जरूरत पड़ती ही है। हाथ के बनाए हुए मसाले लोग अधिक पसंद करते हैं। आप चाहे तो छोटे स्तर पर भी इस व्यवसाय को करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद अपने मसाले को पैकेट में पैक कर दूर दूर के मार्केट में भी पहुंचा सकते हैं। मसाले का बिजनेस आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं। मसाला उत्पादन के मामले में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश माना गया है। डेयरी फार्मिंग व्यवसाय, डेयरी फार्मिंग बिजनेस। ये भारत का सबसे ज्यादा किया जाने वाला व्यवसाय है, जो सबसे अधिक फायदा देने वाले व्यवसायों में से एक है। डेयरी व्यवसाय में स्वच्छता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान जाता है। डेयरी फार्म यानी दुग्ध उत्पादन बिजनेस भारत में आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि भारत में कृषि क्षेत्र अधिक है और इस बिजनेस में आवश्यक चारा आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आपको बता दें, दूध उत्पादन में भी भारत को पहला स्थान हासिल है। पूरे विश्व के दूध उत्पादन में भारत की 17% हिस्सेदारी है। डेयरी फार्म को आप छोटे स्तर से कम पूंजी के साथ शुरू कर सकते हैं। समय के साथ इसमें आमदनी इन्वेस्ट की जाए तो ये कुछ वर्षों में काफी बड़ा व्यवसाय बन सकता है। कुछ सालों में ही आप अपने उत्पाद को पैकेट तक पहुंचा सकते हैं। हर्बल औषधीय कृषि व्यवसाय, हर्बल मेडिसिन बिजनेस। हर्बल औषधीय कृषि भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में धमाल मचाए हुए है। जड़ी बूटियों की मांग मार्केट में अधिक है। यदि आपके पास थोड़ी बहुत जमीन और जड़ी बूटियों की अच्छी समझ है, तो आप अपने खेत में औषधीय जड़ी बूटियां उगाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जड़ी बूटियों के ज्यादा समझ नहीं है तो आपको आयुर्वेद प्रशिक्षण केंद्र में पहले प्रशिक्षण लेना होगा। हर्बल दवाइयां शरीर के लिए घातक नहीं होती है और ये रोगों को जड़ से नष्ट करती है, इसलिए इनकी मांग अधिक रहती है। जैसे कोरोना वायरस महामारी में लोगों का विश्वास हर्बल औषधि के प्रति बढ़ गया था, इनकी मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। कोविड-19 के बाद आयुर्वेद की तरफ लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, इसलिए आप इस हर्बल मेडिसिन बिजनेस का हिस्सा बनकर लोगों की मदद कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय, बी कीपिंग बिजनेस। शहद एक ऐसी चीज है जो हर किसी को पसंद आती है और विटामिन से भरपूर होती है। आप चाहे तो इस देश शहद और मोम का उत्पादन करके अच्छा धन कमा सकते हैं। आप चाहे तो मधुमक्खी पालन का बिजनेस छोटे स्तर पर मात्र 10 बक्से से शुरू कर सकते हैं और साल भर में अपने बिजनेस को 30 बक्से तक पहुंचा सकते हैं। आजकल शहद का प्रयोग खाने से लेकर सोने से पहले चेहरे में लगाने तक इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यह निश्चित है कि आप भी इस व्यवसाय के साथ कभी भी घाटे में नहीं जाने वाले हैं। इसके लिए आपको अच्छी प्रजाति की मधुमक्खियों का चयन करना होगा और उन्हें रखने की व्यवस्था करनी होगी। ध्यान रखें, जहां भी इसकी शुरुआत करें वहां फूल और फल के पेड़ हो और वह मौसम फूल और फल खिलने योग्य हो, जिससे मधुमक्खियों को पराग ढूंढने में आसानी होगी। इसके लिए आप चाहे तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण भी लेना होगा। मछली पालन, फिश फार्मिंग बिजनेस। मछली पालन का व्यवसाय भी कृषि से जुड़े व्यवसाय में उभर कर आ रहा है, क्योंकि मछली पालन अब कृत्रिम तरीके से भी होने लगा है। जरूरी नहीं है कि आपके पास मछली पालन के लिए पोखर या तालाब हो। अब मछली पालन आप खेत में कृत्रिम तालाब बनाकर भी शुरू कर सकते हैं। ये व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है, ताकि अपनी पूंजी को मुनाफे में बदलना सीख सके। उदाहरण स्वरूप, आप अगर एक टैंक में 500 से 600 मछली डालते हैं तो 1 महीने बाद आप उससे 20 से 25,000 तक का मुनाफा कमा सकते हैं। आपको बता दें, भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। भारत का वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 7.7% योगदान है और देशी मछली उत्पादन के वैश्विक निर्यात में चौथे स्थान पर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।